बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकें जिसकी लुक जो है वो प्रोफेशनल हो और आपको कोडिंग भी ना करनी पड़े और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, आप आराम से गुड लुकिंग, आई कैचिंग और रेडीमेड कंपोनेंट्स बना सकें बगैर किसी कोडिंग के नॉलेज के? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो को आपने गौर से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स बगैर मेहनत के, बिल्कुल आसानी के साथ, बगैर किसी किस्म के कोड के आप कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर बगैर किसी कोडिंग के नॉलेज के हम कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं या उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और इस मकसद के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बूटस्ट्रैप ऐड करना पड़ता है अपनी रिएक्ट जेएस के अंदर। बूटस्ट्रैप वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ये बेसिकली सीएसएस का फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए, डेट हेल्प्स यू टू क्विकली बिल्ड रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स एंड वेब एप्स विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। कुछ भी आपको नहीं करना, कुछ भी आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना, बनी बनाई चीज़ें, और ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिव, जिसको आप मोबाइल पे भी देखें तो दुरुस्त नज़र आए, कंप्यूटर पे देखें, टैबलेट पे देखें तो दुरुस्त नज़र आए, उस मकसद के लिए बूटस्ट्रैप इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम मज़ीद देखते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो फीचर्स में सबसे पहली बात यह है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। आप इसको किसी भी स्क्रीन साइज़ पर देखें उसके मुताबिक अपने आप को ये एडजस्ट करता है। ग्रिड सिस्टम होता है, इसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। पूरी स्क्रीन को डिज़ाइन करके ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके आप ग्रिड सिस्टम को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर नैब बार बने होते हैं, कार्ड्स बने होते हैं, अलर्ट्स बने होते हैं, इसके अलावा बटन्स हैं, टेबल्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ इसके अंदर है, बने बनाए हैं। सब सिर्फ आपने उठाना है और लगाना है। उठाने और लगाने का तरीका मैं आपको आज बता दूंगा, बस आप लगाते जाएं और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते जाएं। इसके बाद वो कस्टमाइजेबल हैं, यानी जितने भी आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उनके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है वो करें। और इसके अलावा क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट है। जब आप कंपोनेंट बनाते हैं या एक एप्लीकेशन बनाते हैं या एक वेबसाइट बनाते हैं किसी एक ब्राउज़र के अंदर, तो दूसरे ब्राउज़र में भी वो काम करेगी और उसमें सपोर्ट होगी। अब हम देखते हैं कि हम अपनी बूटस्ट्रैप को रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यू कैन यूज़ बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट इन 2 मेन वेज। 2 तरीके होते हैं जी बेसिकली। बाय इंपोर्टिंग द बूटस्ट्रैप सीएसएस डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर लें, और नंबर 2 बाय यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप और रिएक्ट स्ट्रैप, यानी ये एक उसकी लाइब्रेरी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अगर आप इसको यूज़ कर लें तो ये बड़ा आसान हो जाता है। पहला सिस्टम जो है वो नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, पहला क्या उसमें प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये लंबा तरीका है, हम शॉर्ट तरीका और आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब शॉर्ट तरीका और आसान तरीका हो तो फिर हमें लंबे तरीके में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं पहले तरीके में, यू स्टिल नीड टू हैंडल जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स लाइक मॉडल्स और ड्रॉप डाउन्स। आप ड्रॉप डाउन्स या मॉडल्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही आपको डील करना पड़ता है, यानी जावास्क्रिप्ट का दरमियान में फिर फटा रहेगा। बूटस्ट्रैप जेएस रिक्वायर्स jQuery विच रिएक्ट डज नॉट लाइक। jQuery जो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन यूज़ करते हैं लेकिन बड़ी पुरानी हो चुकी है, तो फिर उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो रिएक्ट को पसंद नहीं है। यूँ कह लें रिएक्ट में उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अब फिर दूसरा तरीका कौन सा रह जाता है, दूसरा तरीका यह रहता है बाय यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब ये क्या है, दिस इज़ अ रिएक्ट फ्रेंडली वे, यानी ये ऐसा एक तरीका है जिसको रिएक्ट भी पसंद करते हैं और बड़ा ही आसान है। एंड ऑल बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स आर टर्न्ड इनटू द रिएक्ट कंपोनेंट्स। और बूटस्ट्रैप के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको रिएक्ट का कंपोनेंट बना लेते हैं। ये बड़ा आसान है। अगर आप इसको अभी मुश्किल लग रही है तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, अभी चंद मिनट्स के बाद आपको ये बिल्कुल आसान और इजी लगना शुरू हो जाएगा। बस आपने याद ये रखना है कि आपको इसके 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले तो इसको एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही आसान है, 1 मिनट का काम है। वो कैसे करना है उसको देखेंगे।
फिर हमने बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप की CSS को एक दफ़ा इंपोर्ट करना होता है, ये दूसरा काम। तीसरा फिर हमने बस कंपोनेंट्स को उठाना है और लगाना है। ये 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो पूरे के पूरा बूटस्ट्रैप जो है हम यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है या सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जल्दी से हम चलते हैं पहले गूगल पर और देखते हैं कि कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों गूगल पर हम मौजूद हैं। सर्च बार में आपने लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और उसके बाद आपने इसको सर्च करना है। जो आपको पहला रिजल्ट नज़र आए आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। थोड़ी ही देर बाद आपको इस किस्म की एक वेबसाइट नज़र आएगी और यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहा है कि इसका जो करंट वर्जन है वो 3.0 है और बीटा यानी टेस्टिंग फेज़ में है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है गेट स्टार्टेड पे क्लिक। जो ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस किस्म की एक इंस्ट्रक्शंस वाली विंडो आ जाएगी, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला स्टेप क्या है कि इंस्टॉलेशन करनी है। अब इंस्टॉलेशन करने की जब बात करें तो यहाँ पर लिखना पड़ता है nmp इंस्टॉल और आगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप और फिर स्पेस देके बूटस्ट्रैप लिखा है। ये बेसिकली 2 चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी और बजाते खुद बूटस्ट्रैप। चाहे तो आप अलग अलग 2 कमांड्स दे लें या एक ही कमांड के ज़रिए आप इसको कर लें, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना टाइप करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने इसको कॉपी करना है। ये देखें सामने कॉपी का एक बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये कॉपी हो गया। अब जल्दी से हमने जाना है VS कोड एडिटर के अंदर। VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुँच चुके हैं और हमारी एक फ़ाइल app.jsx खुली है। सबसे पहले हमने टर्मिनल में बगैर इसको रन किए हुए, यानी अभी हमने इसको रन नहीं किया, टर्मिनल के अंदर ये कमांड जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, देखें वही कमांड यहाँ पर आ गई है। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और ये चंद मिनट लेगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आपको इस किस्म का प्रॉम्प्ट आ जाएगा दोबारा। अब अगर आपने ये देखना हो कि क्या हमारी ये बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो गई है तो आपको हमेशा की तरह अपनी फ़ाइल खोलनी पड़ेगी। नीचे की तरफ जाते हैं हम और फाइल देखते हैं package.json। आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर लें तो आप देखेंगे जहां डिपेंडेंसीज था वहां पर बूटस्ट्रैप भी आ चुका है और उसका करंट वर्जन मौजूद है। रिएक्ट तो पहले ही मौजूद था और रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी आ चुका है। तो ये यहाँ पर देखें आपको वर्जन भी दिखाता है। इसका मतलब है अगर ये आपकी डिपेंडेंसीज में आ रहे हैं नाम तो इसका मतलब आप इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद करता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं। SRC के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं बूटस्ट्रैप कॉम्प रख दिया, यानी component.jsx नाम आप कुछ भी रख लें। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है और सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करेंगे RFCE बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले करते हैं। और यहाँ जहाँ पर हमारी div है इसके अंदर मैं एक दफ़ा यहाँ एक H1 की हेडिंग बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। फाइल सेव किया, app.jsx में जाकर इसको कॉल कर लेते हैं, लेस देन साइन डाला, बूटस्ट्रैप कॉम्प जो है ले लिया। उसके बाद इसको क्लोज करके सेव करके रिजल्ट देखें। रिजल्ट देखने से पहले इसको रन भी तो करना है हमने, तो यहाँ मैं लिखूँगा npm run dev, एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने जो लिंक आएगा कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक कर दें तो थोड़ी ही देर बाद आपको यहाँ पर दोनों हेडिंग्स नज़र आएंगी। जो ऊपर वाली हेडिंग है चॉकलेट कलर में लिखी हुई है वो app.jsx में आ रही है और रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाली जो हेडिंग है वो हमारे नए कंपोनेंट्स में आ रही है। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स हमारे काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे तो नया जो कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ मज़ीद करेंगे। ये मैं टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर ज़्यादा साइज़ मिले। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ पर देखें आपको लिखा गया है इंस्टॉल के बाद आपने इंपोर्ट कंपोनेंट करना होता है। कंपोनेंट जब भी इंपोर्ट करना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो कंपोनेंट आपने यूज़ करना है उसको पहले इंपोर्ट ज़रूर करना है। जैसे कि ये बटन है, ये बटन को इंपोर्ट करने के लिए ऊपर वाली लाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाली लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है वो कर लें। फ़िलहाल अगर आप अपने बटन को इस्तेमाल करना है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा Ctrl+C से और अपने VS कोड एडिटर में जाऊँगा और कंपोनेंट के बिल्कुल शुरू में ऊपर करके हम इसको दोबारा पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है अब हम जो बटन वाला कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा जो हम HTML का बटन लगाते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और जो बूटस्ट्रैप का हम बटन या कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे उसमें पहला जो करैक्टर है वो कैपिटल आएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये बटन लिखा हुआ है। अब आपने जहाँ भी बटन बनाना है वहाँ पर आपने पहला लेटर जो है अपने वो कैपिटल रखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बटन और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए इस तरह से एक टैग बन जाएगा, इसके अंदर जो मर्जी लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाउनलोड। फाइल सेव करके देखते हैं क्या बटन बना है, देखते हैं।
ये देखें बटन तो बन चुका है, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा ही बटन है जैसा हम HTML से भी बना सकते थे, HTML के टैग से भी बना सकते थे, क्योंकि इसमें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि हम HTML का बटन भी बना लेते हैं। ये देखें इसके नीचे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बटन, तो यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हेयर, ये हमारा HTML का बटन है। याद रखिएगा, अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ तो ये HTML का, अगर आप कैपिटल में लिख रहा हूँ तो वो यहाँ बूटस्ट्रैप का है, और बूटस्ट्रैप का यहाँ ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। फाइल सेव करके देखते हैं तो यहाँ कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। ये देखें कोई फ़र्क नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ये है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है और इस्तेमाल करना है। अब इंस्टॉल करके हम इस्तेमाल तो कर पा रहे हैं। दूसरा स्टेप ये था कि हमें बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो ला के अपने इसके अंदर पेस्ट करनी है। वो कैसे आएगी अब उसको देखते हैं, और उसके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी देखते हैं। देखिए जी, बूटस्ट्रैप के अंदर आके जो हमारा दूसरा नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ये जो CSS है इसको इंपोर्ट करना होता है। और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर index.js और app.js, यानी आपकी जो main.jsx है, क्योंकि जब हम रीड से काम करते हैं तो फिर index.js नहीं होती, main.jsx होती है, और app.js भी नहीं होती बल्कि app.jsx होती है। तो आप किसी में भी इसको इस्तेमाल कर लें। फिलहाल आप इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकता हूँ, आइकन पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ, तो कॉपी कर लें आप। उसके बाद हम जाएंगे दोबारा अपने VS कोड एडिटर में, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं main.jsx में कर देता हूँ। आप चाहें तो app.jsx में भी कर सकते हैं। main.jsx के अंदर जाके मैं यहाँ पर सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर रहा हूँ जी। सिंपल फाइल सेव की है, इसको बस बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको इंपोर्ट करने की वजह से इन दोनों बटन्स में क्या फ़र्क आएगा ये अभी आपको नज़र आएगा रिज़ल्ट में। ये देखें जी, अब रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपको जो बटन था हमने बनाया था बूटस्ट्रैप से वो ब्लू कलर का हो चुका है, और जो हमने HTML से बनाया था वो आम नॉर्मल तरीके से ही है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि पैडिंग दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्क्रीन से हट के नज़र आए और आप अच्छे से इसको देख सकें। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है हमारी, इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टाइल, और मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के यहाँ लिख देता हूँ पैडिंग। पैडिंग आप जितनी करना चाहें कर लें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 पिक्सल्स, जितनी आप करना चाहें। अब देखें तो अब ये थोड़ा सा स्क्रीन से एज से लेफ़्ट साइड से हट के नज़र आ रहा है ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो ये फ़र्क है हमारा HTML, दोनों बटन पे हम क्लिक कर पा रहे हैं, लेकिन आम जो बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम माउस मूव करते हैं डाउनलोड के ऊपर तो देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है हावर करने से। तो ये है आपका बूटस्ट्रैप का बटन जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक साथ चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जो हम काम कर सकते हैं आम HTML के टैग्स के ऊपर वो हम बूटस्ट्रैप के टैग्स पर भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम इस बटन पर क्लिक करने से कुछ दिखाना हो या कोई फंक्शन रन करना हो, तो बिल्कुल उसी तरह ही हम ऑन क्लिक इवेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, नीचे वाला बटन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि रश कम हो। ऊपर वाले बटन पर हम ऑन क्लिक इवेंट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह पहले एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और उसके बाद जो भी आपने फंक्शन रन करना हो या कमांड चलानी हो, मैं यहाँ अलर्ट लिख देता हूँ, और कोई भी आप मैसेज दे दें। मैंने लिख देता हूँ फाइल डाउनलोडेड, मैंने ये लिख दिया, फाइल सेव कर दिया इसको। अब रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखिए बटन नज़र आ रहा है, दूसरा मैंने अरेज कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैसेज आपको आ रहा है फाइल डाउनलोडेड। इसका मतलब है इसका ऑन क्लिक जो इवेंट है वो देखें वो काम कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम मज़ीद कंपोनेंट्स कैसे शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो कंपोनेंट इसी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कंपोनेंट इसके अलग यूज़ करना चाहते हैं, अलग कंपोनेंट में कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको दिखाता हूँ। पहले हम बूटस्ट्रैप में दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हासिल करने के लिए अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे तो आपको यहाँ पर मेन्यू के अंदर कंपोनेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है तो बेशुमार कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको साथ बताता चलूँगा। अगर हम बटन्स पे क्लिक करते हैं, ये तो एग्जांपल हमने सेट की थी, तो बटन्स आपको यहाँ पर बेशुमार कलर्स में मिल सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या होता है कि आप बटन के अंदर वेरिएंट लिखकर इसके अपने कलर्स हैं। अगर आपने ब्लू कलर इस्तेमाल करना है तो उसका नाम है प्राइमरी, अगर आपने ग्रे इस्तेमाल करना है तो सेकेंडरी, ग्रीन है तो सक्सेस, और यहाँ पर येलो है तो वार्निंग, और रेड है तो डेंजर। इस तरह से इसके कलर स्कीम है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ ये देखें लिखा है वेरिएंट प्राइमरी, वेरिएंट सेकेंडरी, जो आप करना चाहें। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसका ग्रीन कलर करना चाहता हूँ या मैं करना चाहता हूँ येलो, तो क्या करेंगे, अगर येलो करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये वेरिएंट वार्निंग जो है इसको बेशक कॉपी कर लें या वहाँ से टाइप कर लें। मैंने सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल से इसे कॉपी किया।
और अपने कंपोनेंट्स के पास जाके जहाँ पर ये बटन लिखा है इसके अंदर कहीं भी आप जाके स्पेस दे के इसको पेस्ट कर दें। अब ज़रा देखना है रिज़ल्ट के क्या आएगा। फाइल सेव करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखें हमारा जो बटन था वो नीले से तब्दील होकर यहाँ पर येलोइश हो गया है। इसी तरह अगर आपने रेड करना हो तो आपको डेंजर लिखना है, ग्रीन करना हो तो सक्सेस लिखना है। करके देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी करें, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ वार्निंग के बजाय लिख देता हूँ सक्सेस। फाइल सेव करते हैं तो ये देखें रिज़ल्ट के अंदर ये ग्रीन हो चुका है। अब अगर इस सक्सेस को मैं रिमूव करके यहाँ लिख देता हूँ डेंजर, तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने ये रेड हो चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ लिख देता प्राइमरी तो फिर उसी तरह ब्लू हो जाता। ये देखें अब इसका रिज़ल्ट जो है ब्लू हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह बेशुमारा कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। अगर आप ये सारे के सारे बटन्स भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इनको कॉपी करना है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पर इस बटन के नीचे चलिए ये भी लिखा रहने देते हैं। मैं एक दफ़ा BR और बल्कि एक दफ़ा फिर BR 2 दफ़ा कर देता हूँ ताकि नई लाइन आ जाए, और इन सबको पेस्ट कर दिया, Ctrl+S किया। अब रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें सारे के सारे बटन्स आपके साथ आ रहे हैं जो आप वहाँ पर, और इनके अंदर जो मर्ज़ी लिखें। कुछ भी आपने तब्दील करना हो, फ़र्ज़ कर दें प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, आप यहाँ पर जाकर ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देंगे। प्राइमरी की जगह हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं होम, और सेकेंडरी की जगह मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। सेव करके रिज़ल्ट देखें तो ये देखिए होम और अबाउट अस लिखा गया। इस तरह आप कोई भी चीज़ यूज़ कर दें। बहरहाल हमने तरीका बता दिया। मैं इसको थोड़ा सा अरेज़ करता हूँ। ये फालतू बटन सारे के सारे मैं यहाँ पर अरेज़ कर रहा हूँ जी। कुछ और कंपोनेंट्स देखते हैं। ये बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स आप इनको देखें। एक अलर्ट भी होता है, अलर्ट्स, यहाँ पर अलर्ट्स ये देखें मुख्तलिफ़ कलर्स के आ सकते हैं। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो यहाँ पर पहले जो लिखा है ना इंपोर्ट, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ कर मैंने इसको लाइन को सिर्फ सेलेक्ट कर लिया Ctrl+C से। अब अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो अपनी फ़ाइल में सबसे ऊपर आपने इसको सबसे पहले पेस्ट कर देना है, यानी इंपोर्ट हो गया अलर्ट। और इसको यूज़ कैसे करना है, मैं एक BR देता हूँ और यहाँ पर यूज़ करता हूँ कैपिटल A से अलर्ट, यहाँ ऐसे, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ वी आर लर्निंग React.js एंड बूटस्ट्रैप। ये मैंने लिख दिया, सेव किया। अब देखते हैं। आप देखें जी रिज़ल्ट के अंदर बिल्कुल ये यहाँ पर वी आर लर्निंग React एंड JS एंड बूटस्ट्रैप ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर इसका भी कलर चेंज करना हो तो तरीकाकार इसका भी वही है, वेरिएंट का इस्तेमाल करना है। यानी ये जैसे ऊपर लिखा ना वेरिएंट प्राइमरी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करता हूँ और अलर्ट के अंदर जाके इसको मैं Ctrl+V करके प्राइमरी की जगह मैं लिख देता हूँ जी डेंजर। आप देखिएगा तो ये रेडिश हो चुका है, रेड कलर में हो चुका है। अब इसको मैं ग्रीन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ डेंजर को रिमूव करके मैं लिखूँगा सक्सेस। सेव किया। अब देखिए ये ग्रीनिश में हो गया सारा। तो इस तरह आप कोई भी कलर यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन की एग्जांपल्स बनी होंगी, ये नीचे बनी हुई हैं। इस तरह का अगर आपको बटन चाहिए उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि ये सारा का सारा आपने पहले इंपोर्ट करना है, फिर ये लिखना है। और आप चाहें तो नया कंपोनेंट बना लें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे को नया कंपोनेंट बनाते हैं। अब यहाँ नया कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ इस्तेमाल नहीं करते ताकि आपको नया कंपोनेंट भी इस्तेमाल करना आ जाए। अब आपने क्या करना है, SRC पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है और जो नाम रखना चाहते हैं रख लें। यहाँ मैं रख देता हूँ इसका नाम dropdown.jsx। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर आपने कॉपी किया है उसको ही पेस्ट कर दें Ctrl+V से। फ़र्क सिर्फ ये करना है कि जो आपने कंपोनेंट का नाम रखा है उसी को आपने एक्सपोर्ट करना है। तो ये बेसिक एग्जांपल को आप रिमूव करके यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे जो आपका कंपोनेंट का नाम है, यानी ड्रॉप डाउन। और बेशक इसी को कॉपी करके ऊपर भी डालना है Ctrl+C, और बिल्कुल ऊपर जहाँ पर आपने फंक्शन लिखा था और वहाँ पर भी ड्रॉप डाउन हो को पेस्ट कर देंगे। फाइल कर देंगे सेव। अब हम इसको अपने कंपोनेंट जो पिछला कंपोनेंट था, यानी यहाँ पर अलर्ट के नीचे, यहाँ पर इसको हम कॉल कर लेते हैं। लेस देन साइन डालेंगे और ड्रॉप डाउन लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले करते हैं। स्लैश डाल के इसको क्लोज़ करते हैं, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब यहाँ देखें ड्रॉप डाउन जो हमारा मेन्यू है वो भी बन चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस तरह ड्रॉप डाउन भी आ सकता है। आपकी इस यहाँ पर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन को जो हमने बनाया है इसमें ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम दे देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ आवर स्टोर्स, और यहाँ मैं मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिख देता हूँ जो आपका दिल चाहता है। कराची, नीचे को मैं काट के लिख देता हूँ जी लाहौर,
तीसरे को मैं कर देता हूँ इस्लामाबाद। इस तरह जितने आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसको कॉपी कर लिया, आपको कुछ और ऑप्शन डालने हैं, कॉपी करके इसके नीचे आप इसको पेस्ट कर लें। मैं 2 दफ़ा इसको मज़ीद पेस्ट कर रहा हूँ। एक को मैं कर देता हूँ पेशावर और आखिरी वाले को मैं कर देता हूँ कोयटा। सेव करके अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी, हमारा जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर आवर स्टोर्स लिखा गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके सामने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा सब कुछ आ रहा है। इस तरह आप जो जो चीज़ें करना चाहें करते जाएँ। मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स में देखें, यहाँ पर लिखा है कार्ड्स। ये कार्ड्स भी बड़े काम की चीज़ है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बनाना चाहते हैं कार्ड तो बना सकते हैं। ये देखें, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके नया कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर SRC के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। उसका नाम रख देते हैं product.jsx। मैंने इस पर नाम रख दिया। अब सिर्फ इसको पेस्ट करना है और क्या काम करना है, याद रखना है जो इस कंपोनेंट का नाम है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। कंपोनेंट का नाम हमने रखा हुआ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपने लिख लेना है। याद रखना है स्पेलिंग सही होंगे तो ये काम करेगा। इसी को आप कॉपी कर लें और ऊपर आके जो हमारा यहाँ फंक्शन है इस पर आके इसको आप दोबारा से यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। फाइल सेव कर लें और इसी को आप दोबारा से अपने मेन जो कंपोनेंट उसके अंदर आके इसको कॉल भी कर सकते हैं। बेशक आप एक दफ़ा BR या 2 दफ़ा बेशक इस्तेमाल कर लें और उसके बाद इसको भी कॉल कर लें प्रोडक्ट और इसको क्लोज़ करें। अभी तो इसमें हमने कुछ डाला नहीं है इसलिए सिंपल सा नज़र आएगा। ये देखें खाली कार्ड सा नज़र आ रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको थोड़ा अच्छा भी करते हैं। ये ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ से बेशक बंद भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं। यहाँ प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक SRC यानी एक पिक्चर चाहिए है और पिक्चर आपको पता है कि हम अनस्प्लैश से लेते हैं। मैं जल्दी से अनस्प्लैश में चलता हूँ। नहीं जी, अनस्प्लैश की वेबसाइट के बारे में आपको पता है, फ्री पिक्चर्स देती है। यहाँ पर मैं कुछ सर्च करता हूँ जैसे कि शूज़ लिखता हूँ मैं, तो ये शूज़ आ गए और यहाँ पर याद रखिएगा लाइसेंस पे क्लिक करके आपने फ्री में ले लेना ताकि जो फ्री शूज़ हैं वो नज़र आएँ। जो आपको दिल चाहता है वो ले लें। फ़र्ज़ करते मैं ये वाला जो जूता है इस पर क्लिक करता हूँ और इसी पर आपने राइट क्लिक करके आपने ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करना है तो ये नई टैब में खुल जाएगा और ऊपर से URL पर क्लिक करके अपने इसको सेलेक्ट करके इसको सिर्फ कर लेना है अपने कॉपी। दोबारा VS कोड एडिटर में जाएंगे और ये जो SRC है इसके अंदर जो भी लिखा है इसको आपने अरेज कर देना है और उसकी जगह पर आपने पेस्ट कर देना है ये लिंक लंबा होगा तो Alt+Z प्रेस करें, ये शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कार टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ एयर जॉगर्स। फाइल सेव किया। अब देखते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखें अब आपका ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। एयर जोगर के नाम से एक प्रोडक्ट बन गई है खुद ब खुद। जल्दी से सिर्फ आपने एक कार्ड लगाया है। इस तरह जितने आप कार्ड चाहें लगा सकते हैं। ये भी आप काम कर रहा है, कार्ड भी काम कर रहा है। इसी तरह बाज़ वक़्त हमें आप ऊपर जो है एक नैव बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये डाउनलोड का जो बटन है इसके ऊपर एक नैव बार लगा देते हैं। उसके लिए जल्दी से चलते हैं फिर अपने बूटस्ट्रैप पे और बूटस्ट्रैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आपको नैव बार्स नज़र आएंगे। ये बेशुमार नैव बार्स हैं। यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन भी उसके अंदर होते हैं। जो भी आपको चाहिए उस तरह के आप ले सकते हैं। नीचे की तरफ देखें ये भी नैव बार्स हैं और नीचे की तरफ देखें ये भी नैव बार हैं जहाँ सर्च और यूज़र नेम भी है। नीचे की तरफ देखें और नैव बार्स हैं। यहाँ देखें नीचे आते जाते हैं ये 3 नैव बार्स हैं। आप इन तीनों में से एक भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं। ये पसंद है जो आपको पसंद है। इसी को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी इसको और इसको भी हम ले चलते हैं VS कोड एडिटर में और यहाँ पर क्या करता हूँ जल्दी से मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। हम कंपोनेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि रश ना हो। SRC पर क्लिक करते हैं और न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ navbar.jsx। एंटर प्रेस करते हैं। जो हमने कॉपी किया था बूटस्ट्रैप से उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया और आपको पता है जो हमने एक्सपोर्ट करना है वही चीज़ जो हमने कंपोनेंट का नाम रखा है वो है navbar और इसी को आप कॉपी कर लें Ctrl+C और ऊपर जहाँ यहाँ फंक्शन शुरू किया था इसकी जगह पर भी आप इसको पेस्ट कर दें। अब इसको सेव कर लें। अब हम दोबारा अपना जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर आके बल्कि शुरू में सबसे ऊपर कर लेते हैं। जो बटन है हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसकी जगह पर ही हम इसको रखते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं इसको कॉल करता हूँ जी > navbar और इसको ला के क्लोज़ किया और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए 3 नैव बार्स भी आ चुके हैं। अब जो ये पूरी हमारी वेबसाइट है तीनों की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको बताया कि तीनों भी आ सकते हैं। हम इसमें से एक रख लेते हैं जो आपका दिल चाहता है। चलें हम ब्लू वाला रख लेते हैं। ब्लैक और वाइट वाला जो है हम ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नैव बार वाला ऑप्शन है इसमें देखिए 3 है। पहले को ये डार्क का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने इसको ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप वैसे डिलीट कर दें
उसके बाद ये प्राइमरी है, इसको आप रख लें। और उसके बाद यहाँ पर BR के बाद यहाँ पर इन्होंने ये नैबर दिया हुआ था तीसरा, इसको भी आप डिलीट कर दें। देखिए सिर्फ एक हमने रख लिया। आप सेव करें, रिजल्ट देखें तो ये देखें एक नैब बार, और इसके अंदर जो भी आप करना चाहते हैं जैसे होम है, फीचर है, प्राइसिंग है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फीचर्स की जगह और प्राइसिंग की जगह कुछ और लिख कर दिखाता हूँ। आपने सिर्फ ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है होम, फीचर, और कुछ और भी डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे एक और ऑप्शन भी डालना है तो आप सिंपल सिर्फ ये करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। 2 चीज़ें हो गई। इसके अंदर मैं हम लिख देता हूँ प्राइसिंग के नीचे कॉन्टैक्ट अस, और फीचरिंग के ज़रिए कुछ हम और लिख देते हैं जैसे कि अबाउट अस। जो बड़ा लिखना चाहें, सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें होम, अबाउट अस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट अस, जिस तरह की आप चीज़ें बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह आपने यहाँ पर देखते जाना है। अपने बूटस्ट्रैप के अंदर ये बेशुमार कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर देखें बैजेस हैं, ब्रेडग्राम्स हैं, बटन के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर ये सब कुछ जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। बटन्स देख चुके हैं, कार्ड्स, हम कैरोजल्स हैं, कैरोजल्स होते हैं जो चीज़ें मूव करती हैं पिक्चर्स, ये देखें स्लाइडर्स होते हैं। यहाँ पर ये भी ड्रॉप डाउन्स हैं, फिगर्स हैं, मॉडल्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, नेविगेशन बार्स, काफ़ी सारी चीज़ें, टेबल्स भी बने बनाए हैं। यहाँ पर टेबल्स भी बने बनाए यूज़ कर सकते हैं, उनकी पूरी कोडिंग हुई होती है। तो इस तरह आप कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर करके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं करनी, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अगर आप इसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो 8-9 वीडियोज़ पर, बहुत ही आसान है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करा भी दी हैं। 8-9 वीडियोज़ पर मुश्तमिल एक पूरा ट्यूटोरियल है, आप घंटे 1.5 घंटे में देख सकते हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो बाकी कंपोनेंट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करके उनका फ़ायदा लेना है और कैसे उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, वो सारा कुछ आप सीख जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएँ, वहाँ प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ बूटस्ट्रैप की पूरी आपको प्ले मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।